नमस्ते और स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्रेटिन। क्रेटिन हर एक एडवांस लिफ्टर का फेवरेट सप्लीमेंट है। क्रेटिन पर आज तक 500 से ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी है और रिसर्च हो चुकी है। क्रेटिन आज तक का सबसे सेफेस्ट और मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है। हम जान लेते हैं क्रेटिन है क्या, व्हाट इज़ क्रेटिन। तो क्रेटिन बेसिकली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है नेचुरली क्रेटिन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में लिवर, किडनी और पेनक्रियाज में। अब हम जान लेते हैं कि क्रेटिन फंक्शन कैसे करता है। तो क्रेटिन हमारी बॉडी में जो एटीपी लेवल्स होते हैं, एटीपी लेवल्स को बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी रहती है। क्रेटिन हमारी बॉडी में एटीपी सेल्स की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके कारण हम जानते हैं कि मोर एटीपी इज़ इक्वल टू मोर एनर्जी, और जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और जिससे हमारी बॉडी की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है और जो ओवरऑल हमारी स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं क्रेटिन के बेनिफिट्स के बारे में। क्रेटिन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहला बेनिफिट है क्रेटिन लेने का, वो है इंक्रीज़ इन स्ट्रेंथ। पहला बेनिफिट है इंक्रीज़ इन स्ट्रेंथ, क्योंकि जैसा हम जानते हैं क्रेटिन की सप्लीमेंटेशन से हमारी बॉडी में एटीपी सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हम ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और ज़्यादा एनर्जेटिक रहने के कारण हमारी बॉडी में जो स्ट्रेंथ है उसमें एक सिग्निफिकेंट हमें डिफरेंस दिखाई देता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम 50 केजी से बेंच करते हैं और उसके हम 4 to 6 रैप ले पाते हैं। अगर हम क्रेटिन सप्लीमेंटेशन करते हैं विद इन 2 to 3 वीक्स, हमें दिखाई देगा कि हम सेम वेट से 10 to 12 रेपिटेशन ईज़िली परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं क्रेटिन के सेकंड बेनिफिट के बारे में। क्रेटिन का जो सेकंड बेनिफिट है वो है इंक्रीज़ इन लीन मसल मास। जी हाँ, क्रेटिन सप्लीमेंटेशन से हमारी स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, साथ में स्ट्रेंथ के बढ़ने से हम जिम में अच्छे से हैवी वेट लिफ्टिंग कर पाते हैं। और जब हम क्रेटिन सप्लीमेंटेशन करते हैं उस समय जो क्रेटिन होता है हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर को होल्ड करता है। एक्सेस वाटर होल्ड करने से हमारी जो बॉडी या हमारा जो मसल है उसकी जो ओवरऑल शेप है उसमें ज़्यादा वॉल्यूम हमें दिखाई देती है। क्रेटिन का जो तीसरा बेनिफिट है वो है बेटर ब्रेन फंक्शनिंग। जब हम क्रेटिन सप्लीमेंटेशन करते हैं उससे देखा गया है कई स्टडीज़ में कि क्रेटिन सप्लीमेंटेशन से हमारी जो मेंटल फोकस है उसमें वह इंक्रीज़ होता है और साथ ही में हमारे थॉट्स में क्लैरिटी आ जाती है, जिससे हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्रेटिन की कौन सी फॉर्म बेस्ट है। तो मार्केट में क्रेटिन की काफ़ी सारी फॉर्म अवेलेबल है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिसर्च क्रेटिन की फॉर्म है और सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टेड फॉर्म है वो है क्रेटिन मोनोहाइड्रेट। क्रेटिन मोनोहाइड्रेट कई क्रेटिन से सस्ता भी पड़ जाता है और साथ में इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। 99.9% जो है ये क्रेटिन हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। मैं भी पर्सनली क्रेटिन मोनोहाइड्रेट ही यूज़ करता हूँ और मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि क्रेटिन मोनोहाइड्रेट बेस्ट फॉर्म है क्रेटिन की। अभी जो मैं क्रेटिन यूज़ कर रहा हूँ वो मैं एज इट इज़ का क्रेटिन यूज़ कर रहा हूँ और मैं काफ़ी समय से इसको यूज़ कर रहा हूँ, करीब 2 से 3 महीने से, और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मेरी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी बढ़ी है, साथ में मेरे मसल मास में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसके लिंक सीधा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप परचेज़ करते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ऋतिक एज इट इज़, जिससे आपको सीधा 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं क्रेटिन को कब और कैसे लेना चाहिए। क्रेटिन को लेने के वैसे 2 तरीके रिकमेंड की जाते हैं। पहला है लोडिंग फेस और दूसरा है नो लोडिंग फेस। लोडिंग फेस में क्या होता है, आपको स्टार्टिंग के 6 to 7 डेज़ जो है 20 ग्राम क्रेटिन लेना होता है। 20 ग्राम क्रेटिन को आप डे में 4 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं और 5-5-5 करके आप क्रेटिन ले सकते हैं। 20 ग्राम जो क्रेटिन है लोडिंग फेस में 20 ग्राम क्रेटिन आप 6 to 7 डेज़ लेते हैं और उसके बाद आप नॉर्मल डोज पर वापस आ जाते हैं। फिर आप 3 to 5 ग्राम क्रेटिन ले सकते हैं डेली बेसिस पर। और वहीं इसके अपोजिट जो है नो
नो लोडिंग फेस में आपको शुरुआत से ही 3 to 5 ग्राम जो क्रेटीन है लेना होता है और सजेस्ट किया जाता है, जिसमें दोनों इक्वली दोनों के जो रिज़ल्ट रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। पर जो लोडिंग फेस है, उस लोडिंग का जो तरीका है उसमें आपके जो एटीपी सेल्स हैं वह जल्दी भर जाते हैं, जिसके बाद आप नॉर्मल डोसेस पर आ जाते हैं। और नो लोडिंग जो नो लोडिंग तरीका है उसमें आपको करीब 4 to 6 वीक्स लगते हैं आपके एटीपी सेल्स को पूरे तरीके से फिल होने में। तो अब मैं पर्सनली जो रिकमेंड करता हूँ वो है नो लोडिंग, क्योंकि कई लोगों को क्रेटीन सप्लीमेंटेशन के दौरान ज़्यादा पानी पीने में दिक्कत होती है और उन्हें ब्लोटिंग की काफ़ी शिकायत रहती है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप नो लोडिंग का तरीका ही यूज़ करें। कि क्रेटीन जब भी आप सप्लीमेंटेशन शुरू करते हैं तो आपको अपने वाटर इनटेक का ख़ास ध्यान रखना होता है क्रेटीन से अच्छे रिज़ल्ट लेने के लिए, क्योंकि क्रेटीन बॉडी में वाटर रिटेंशन को बढ़ा देता है और हमें ज़्यादा पानी पीने की, ज़्यादा वाटर इनटेक की ज़रूरत रहती है। तो ध्यान रखें कि आप कम से कम 3 to 5 लीटर वाटर डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट है और साथ में इस पर काफ़ी स्टडीज़ भी हो रखी हैं, तो इस पर कुछ मिथ्स होना भी लाजमी है। क्रेटीन पर काफ़ी सारे ऐसे मिथ्स हैं, जिसमें से एक मिथ है कि क्रेटीन लेने से हमारी किडनी डैमेज हो सकती है, जो कि केवल एक मिथ है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्रेटीन सप्लीमेंटेशन से किडनी डैमेज होने का कोई ख़तरा रहता है, आज तक ऐसी कोई भी स्टडी सामने नहीं आई है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है तो आप ज़रूर उससे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और ज़रूर उनकी सलाह लें। साथ ही में क्रेटीन पर एक और सबसे बड़ा मिथ है, वो है क्रेटीन से हेयर लॉस होता है। तो क्रेटीन से हेयर लॉस नहीं होता है। बेसिकली क्रेटीन क्या करता है, हमारी बॉडी में DHT की मात्रा बढ़ा देता है। क्रेटीन लेने से DHT बढ़ता है। DHT क्या होता है? DHT होता है डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डिहाइड्रोटेस्टेरोन हमारी बॉडी में हेयर लॉस को कॉज करता है। हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से हमें हेयर लॉस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, पर एट द एंड जो हेयर लॉस डिपेंड करता है हमारे जेनेटिक्स पर। अगर आपके जेनेटिक्स ठीक हैं तो आपको कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखाई नहीं देने वाला, या कोई भी आपको हेयर लॉस की कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। क्रेटीन को लेकर जो सबसे बड़ा और थर्ड मिथ है वो है क्रेटीन छोड़ने के बाद आपका मसल मास पूरी तरह घट जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेसिकली क्रेटीन हमारी बॉडी में वाटर होल्ड करके रखता है, जिससे जो हमारे मसल की वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है और जो हमारा मसल जो नॉर्मली है उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। जब हम क्रेटीन सप्लीमेंटेशन बंद कर देते हैं और क्रेटीन लेना बंद कर देते हैं तो उस समय आफ्टर 6 वीक्स हमारा जो एटीपी लेवल है वो वापस नॉर्मल पे आ जाता है, और नॉर्मल आने से आपकी स्ट्रेंथ में करीब 19-20 का फ़र्क दिखाई देता है। उससे ज़्यादा कोई भी फ़र्क नहीं होता है और आपके मसल लॉस जैसी कोई भी शिकायत नहीं होती है। क्रेटीन को लेकर कुछ ये मिथ्स थे जो मैंने आपको क्लियर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को।